हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर 26/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 20 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से है, तो फ्रेंड उससे पहले हम 99 सेट का सोल्यूशन हम पूरा करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, रेलवे में आपका मैथ आता है ना, वो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, और साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जी के प्लस करेंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 90 मिनट का समय दिया जाता है और 100 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड। तो हम बहुत जल्द साइंस में शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम साइंस स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, साइंस हम किसके लिए पढ़ाएंगे, तो जिन भी बच्चों को रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का हो, या फिर बीएसएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आता हो, हम सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है। एक एक समलंबाकार मैदान पी क्यू आर एस में पी क्यू पैरेलल है आर एस का। पी क्यू 12 मीटर है और आर एस 22 मीटर है। पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 मीटर है। इसमें समान क्षेत्रफल के दो फसल की बुआई की जाती है। प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए आपका अब देखिए आपका एक ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल का जो कि फार्मूला होता है ना बच्चे, वो आपका होता है 1/2 इंटू ए बी और मल्टीप्लाई एच होता है। तो आपका 1/2 ए बी का मान कितना है, तो 12+22 और एच का मान आपका 14 है। तो यहाँ कीजिएगा 1/2, तो 2 2 4, हाँ, और 2 1 3 34, 34 और यहाँ गुने 14, तो यहाँ 7 हो गया, 7 28, 7 में 2, 7 21, 2 23, 238। लेकिन यहाँ क्या बोला, प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इंडिविजुअल निकालना है। तो दो को होता है तो बटा 2 कर दीजिए, 119 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऋग्वेद 4 वेद में से पवित्र वेद हैं, जिनमें से 10,600 ऋचाएं के खालिस्तान सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो ये आपका 1028, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आपका रेशियो का क्वेश्चन है। 34 है, रेशियो 51 है, समानुपात है 28 है और 42 है। अब समानुपात है 46 है। अब देखिए यहाँ पर 17 दूनी 34 और 17 51, दो रेशियो 3 हो रहा है, तो इसको भी कीजिएगा तो 14 28 और 34 42, तो इसको कीजिएगा 2 से तो 23 आएगा, और 23 तिया 69 आता है। तो 2:3 से सारा चीजें। तो ये भी देखिए 17 का मल्टीपल है, यहाँ पर 14 का मल्टीपल है, यहाँ पर 23 का मल्टीपल है, इसलिए 69 जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवों को निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधे और जीवों को मारे मारे बिना उनके पोषण प्राप्त करता है। ये आपका जू फीता क्रोमाजोक अमरबेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी आपका एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे ना, तो ये आपका द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण के से रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग माइनस बी बटा ए होता है, तो जो आपका कर दीजिएगा। और अगर मूलों का गुणनफल पूछेगा तो सिवाई ए होता है। और एक टाइप के और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें अगर पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, तो इसका भी माइनस बी बटा ए होता है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका आपका क्या सी बटा ए होता है। और अल्फा बीटा गामा आपका माइनस डी बटा ए होता है बच्चे। तो सारे चीज को आप याद कर लीजिएगा। और एक फॉर्मेट और
क्वेश्चन आते हैं कि अल्फा बीटा का वैल्यू आपको देल रहेगा और बोलेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो उसका होता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतनी टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में द्विघात समीकरण से पूछे गए हैं। और एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, डी पर बनता है। अगर आपका डी बराबर 0 आ जाता है ना, तो इसका मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। अगर मूल आपका डी का 0 से बड़ा आ जाता है ना, तो मूल वास्तविक होते हैं लेकिन असमान होते हैं। और अगर आपका डी का 0 से छोटा आ जाता है ना, तो इमेजिनरी रूट बनते हैं। ठीक है बच्चे, सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है, सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों का आयु का योग कितना 60 वर्ष है, तो रोहन की आयु क्या होगा। अब देखिए, जो बोला जाए वही करना फ्रेंड। तो मोहन को एम मानिए, मोहन की आयु रोहन की आयु की, तो रोहन को आर मानिए, रोहन की आयु की 150% है, तो यानी कि 150/100 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो अब देखिए, यहां पर मोहन बटा रोहन आपका 3:2 आ जाएगा। आगे बढ़िए, सोहन की आयु यानी कि इसको एस मानिए, सोहन की आयु रोहन की आयु का, तो रोहन को आप आर मानिए कि आयु का 250% है, तो 250/100 कर दीजिए। तो 0 0 कैंसिल, 25 5 दूनी 10 बच्चे। तो सोहन बटा रोहन इक्वल टू 5:2 आ गया। अब देखिए, पूछा क्या गया, यदि इन तीनों व्यक्तियों का आयु का योग 60 वर्ष है, तो रोहन क्या क्या होगा। अब रेशियो के फॉर्मेट में लेकर आइए आप। तो मोहन हो गया, रोहन हो गया और सोहन हो गया। तो मोहन रोहन कितना, तो 3:2 है, और सोहन का 5 है और रोहन का आपका 2 है, तो ये दोनों इक्वल है। तो पूरा का रेशियो आ जाएगा 3:2:5। अभी सबका योग 60 वर्ष है, तो 5 3 8 2 10, 10 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, तो 60 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा बच्चे। अब पूछा क्या गया है, तो रोहन, रोहन का कितना, तो 2 यूनिट है, तो 6 गुने 2 कर दीजिएगा, जो आपका आ जाएगा 12 वर्ष, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए बच्चे, एक बार आप लोग को घनाभ से सारे फॉर्मूला को रिवाइज हम करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपका घनाभ है, ठीक है, देखिए ये आपका घनाभ है बच्चे, ठीक है। अब देखिए, इसका जो कि आयतन होता है ना, घनाभ, इसका जो कि आपका वॉल्यूम होता है ना, LBH होता है, ठीक है बच्चे। और इसका वक्र पृष्ठ होता है ना, घनाभ का वक्र पृष्ठ, वो आपका होता है, क्या होता है बच्चे, तो 2H और इंटू L+B होता है। और इसका जो कि संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, जो कि आप लोग का होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL होता है, ठीक है। अब देखिए, इतने फॉर्मूला आपका घनाभ का है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या बोला है, इतना ऊंचाई वाली बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी कि संपूर्ण पृष्ठ लगाना है, तो 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। तो यहाँ पर 2 इंटू L इसको मानिए लंबाई, तो यानी कि 5 गुने 10 तो 50 होगा। BH यानी कि 15 गुने 10 यानी कि 150 हो जाएगा। और HL यानी कि 15 गुने 5 75 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर 2 इंटू यानी कि 375 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता तो उसे कहा जाता है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करता ना, तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, एक बार आप लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम बता देते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और इधर है रिडक्शन।
अगर आपको ऑक्सीजन ग्रहण करता ना तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन आप लोग का माइनस रहता ना तो उसे भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है ना बच्ची, जो कि आपका क्या करता है तो माइनस होता है, और इसमें आपका हाइड्रोजन भी प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन भी प्लस होता है, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि प्लस के मतलब क्या, ग्रहण करना बोलते हैं, और माइनस का मतलब कि आप लोग को त्याग करना बोलते हैं, ठीक है। तो इस सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में, इतने से आपका क्वेश्चन बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 275 के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता को फिर भी इतना % का लाभ प्राप्त होता, उसके लिए कितना भुगतान किया था। तो देखिए अब देखिए 275 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है बच्चे। अब देखिए ये 275 रुपए की वस्तु है और 5% की छूट मिल रहा है, तो बेच कितना में रहा है तो 95/100, ये आपका एसपी है। और यहाँ पर देखिए 49/95, 20/25 100, प25 और प25 520, ये पूरा जब कैलकुलेट करके गुना कीजिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा बच्ची, 261.25 आ जाएगा। विक्रेता को फिर भी 4.5% का लाभ होता है, तो यहाँ पर देखिए तो 4.5% का लाभ होता है, तो 261.25 में 100 और बटा 104.5 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 250 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सन्मुख एक बैंक से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 90 मीटर चलती है, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। तो सम्मुख एक बैंक से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 90 मीटर चली, तो यहां से निकले और दक्षिण दिशा की ओर 90 मीटर चली सन्मुख, इसको एस से इंडिकेट कर दीजिए। फिर वह दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ाइए और 110 मीटर चलती है, तो 110 मीटर चलती है, आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, तो पुनः जहां से चली थी उसी के समीप पहुंच जाएगी, आगे बढ़िए। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 220 मीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है और 220 मीटर चलती है, तो 220 मीटर चलती है। अब वह बैंक के सापेक्षा किस दिशा में है, तो बैंक के सापेक्षा तो वो अभी पूरब दिशा में है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मेज 8 कुर्सियों से घिरी हुई है, उनमें से 4 मेज के कोने पर थी, जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में है। 6 क्लर्क डी ई एफ जी एच और आई इस वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मेज के 2 कोने पर पड़ी कुर्सियां खाली थी, ये और आई एक दूसरे के विकर्ण सम्मुख कोने पर बैठे थे। एच जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। तो इनमें से कौन एच के सामने था। तो अब देखिए एक बार आप पूरा क्वेश्चन को रीड कर लिए, अब देखिए इसको हम बनाते हैं। तो वर्गाकार है तो पहले वर्गाकार बना लीजिए, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान के 8 कुर्सियों से घिरे हुए, उनमें से 4 मेज के कोने पर है, जबकि अन्य 4 मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में है। तो 8 को आप बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 एक 7 और एक 8, आगे बढ़िए। 6 डी ई एफ जी एच आई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मेज के 2 कोना पर पड़ी कुर्सियां खाली है, ई और आई एक दूसरे को विकर्णता सम्मुख सामने है, तो इसको इंडिकेट कर देंगे। जी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो जी को हम यहाँ पर मानते हैं, तो इसके बाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरे स्थान पर आपका एच हो गया, आगे बढ़िए। बाईं और दूसरे स्थान पर है, एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, मेरे पास एफ नहीं है, अब खाली एच और जी है। तो ई के दाईं और ठीक बगल में है, ई के दाईं और ठीक बगल में आपका जी है, तो ई के दाईं और ठीक बगल में आपका जी है, तो ई यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए ई और आई
एक दूसरे के विकर्ण सम्मुख कोने पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाइए तो ई और आई। तो देखिए ई को यहां पर रखिए, एक सेकंड, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको। ई को आप यहां पर रखिए, तब इसके विकर्णता आई यहां पर हो जाएगा। जी के दाईं ओर है ना, तो जी के दाईं ओर है, ठीक है बच्चे। एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और एक आपका क्या बच गया बच्चे, ई और आई एक दूसरे के विकर्णता सामने बैठे हुए हैं। जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जी के बाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर आपका एच है, तो एच यहां हो जाएगा। एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी है, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी है, तो पहला दूसरा नहीं बच्चे। अब देखिए एफ, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एफ पहला दूसरा, एफ के दाईं ओर तो पहला दूसरा डी यहां हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, इनमें से कौन एच के सामने, तो एच के सामने आपका एफ होगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक प्रकाश किरणें एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पी के बिंदु एम पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तिक चिन्ह पर पार्टी का पालन करते हुए पीसी होगा। तो देखिए बच्चे पीसी भी वही होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9,375 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो एक वर्ष के बाद प्राप्त होने वाले मिश्रधन क्या होगा। तो यानी कि मिश्रधन पूछा है, तो अर्धवार्षिक बोलेगा ना, तो आपका क्या होता है, रेट आपका आधा होता है बच्ची, तो 8/2 कर दीजिएगा जो कि 4 हो जाएगा। टाइम दोगुना हो जाता है, एक वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब इसको निकाल दीजिए, तो कितना है, तो आपका 9375 है, और यहाँ पर 4% है, तो 4% यानी कि 4/100, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 520, हाथ में 2, 728, 2 30, हाथ में 3, 4 तिया 12, 3 15, हाथ में 1, 9 चौ 36, 1 37/100, तो यानी कि 00 कैंसिल हो गया फ्रेंड, तो 375 बचा। इसका भी 4% निकालिए, ठीक है बच्चे। तो ये देखिए 520, हाथ में 2, 728, 2 30, हाथ में 3, और 4 तिया 12, और 3 15/100 कीजिएगा, तो यानी कि हो जाएगा आपका 15 रुपया। तो 2 साल में 2:1 में कन्वर्ट होता है, तो ये 375 गुने 2 कीजिएगा ना, तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 1 7, 750 रुपया, इधर हो जाएगा आपका 15 रुपया। दोनों को जोड़िएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 765 रुपया आ जाएगा। और ऑलरेडी हमने इतना रुपया लिया है, तो जब मिश्रधन उसको हम देंगे तो दोनों करके जोड़ करके देंगे बच्चे। तो यहाँ पर आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो 375 है, 9,375, इसको जोड़िएगा, 5 5 10, 7 13 14, हाथ में 1, 7 3 10, 1 11, और 9 1 10, यानी कि 10,140 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया है, राज्य सी में चावल का उत्पादन राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितना % कम है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या बोला है, राज्य सी में, तो सी में यहाँ पर है जो कि आपका कितना है, देखिए 18% है, सारे को हम लिख देते हैं। यहाँ पर आपका 25% है, बी में है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आपका सी में है तो 18%, राज्य सी में तो 18%, राज्य बी में तो यानी कि 25%। चावल के उत्पादन से कितने % कम है, तो कितना कम है, तो 7 कम है, कितना में, 25 में, और गुने 100 कर दीजिए बच्ची, तो 25 चौ 100, 7 28%, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए अब देखिए यहां पर क्या बोला है, फोकस कितना दिया, तो 8 सेंटीमीटर, तो देखिए फोकस आपका 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, आगे बढ़िए, वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि यू का वैल्यू आपका हो जाएगा
-12 सेंटीमीटर। तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालिए, यानी कि पहले आप 1/v का वैल्यू आपको निकालना है। तो लेंस फार्मूला लगाइए, तो आपका क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f तो 1/8 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पर 12 है तो माइनस माइनस प्लस 1/12 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1/8 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 3 और 2, तो यानी कि v बराबर आपका 24 आ गया बच्चे। ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, m बराबर आपका v बटा u होता है। तो v आपका 24 आया और u आपका कितना है, तो -12 है, तो हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, तो इससे ये दोगुना होगा बच्चे। तो एक का दुगुना कितना होता है 2 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस तिथि का उपयोग किया जाता है। ये आपका देखिए कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, ये भी आपका सही है बच्चे। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, ये भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। ये आपका लोक नियोजन में अक्सर की समानता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च पर व्यय करता, उसके पास इतना की राशि शेष बचती, उसकी बचत आय क्या है। तो यहाँ पर देखिए 16% खर्चा कर रहा है, 40% और 14%, तो बचा कितना रहा है, तो यहाँ पर 30% बचा रहा है, क्योंकि सब जोड़िएगा ना तो आपका आ जाएगा कितना 70 आएगा, तो बचा कितना रहा 30%। तो 30% का वैल्यू आपका का दिया हुआ है 9,630 रुपया। तो यानी कि 1% बराबर ये हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 1, यानी कि 1% आपका आ जाएगा कितना 321 रुपया। अब देखो उसकी वार्षिक आय क्या है, तो अब उसकी वार्षिक आय क्या है ना बच्चे, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 100% हो जाएगा, क्योंकि 100% आपका कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक महीने बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ईयरली बोला, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 321 गुने 12 कीजिए, तो 2 4 3 दूनी 6, और यहाँ पर 1 2 3, यानी कि 2 5 8 3, यानी कि 3,85,200, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में 32,100 रुपया भी ऑप्शन है, लेकिन देखिए यहाँ पर महीने बोला है और उसकी वार्षिक आय पूछा है बच्चे, तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों सब चीज का ध्यान रख करके ही आंसर तक पहुंचिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक आसान क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय में बनने वाली एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये आपका पेप्सिन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई एल और 2L अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए तो आपका रेजिस्टेंस बराबर आर बराबर रो एल बाई ए होता है फ्रेंड। ए जो कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जैसे ये कोई रॉड है आपका, ये आपका ए होता है, ए आपका रो होता है, ए आपका एल होता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए क्या बोला, एल और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध इतना, तो इनकी प्रतिरोध आपका दिया हुआ समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और टू ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर 0.5 आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर रो का वैल्यू 1 लेंगे, एल का वैल्यू आपका ए, 1 लेंगे, और एरिया आपका 2 दिया तो 2 ले लेंगे। ठीक है बच्चे। अब देखिए तो यहां पर देखिए
तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इसको आप 2 लीजिएगा और इसको आप 1 लीजिएगा, ठीक है? इसको आप 1 लीजिएगा और L, ठीक है? तो यानी कि यहाँ हो जाएगा ना 0.5/2, यानी कि आपका हो जाएगा 0.25 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले का पृष्ठ का एक भाग में बनाया जाता है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से कितना दूरी है? तो आप लोग को बहुत बार बताएं कि आप लोग का एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, A बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए फोकस आपका कितना दिया हुआ है, तो रेडियस आपका 16 है, तो 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सम्मिलित करना है, तो देखिए आपका आपका चोरी चोरी हत्याकांड जो कि 1922 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था फ्रेंड। अब देखिए साइमन कमीशन आपका 1942 में हुआ था, और न सॉरी, साइमन कमीशन 1928 में हुआ था बच्चे। साइमन कमीशन आपका 1928 में हुआ था और क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। अब देखिए अब ऑप्शन में कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए मूलों के योग और गुणनफल के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या हो जाएगा, तो यानी कि -4/2 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, तो यानी कि C/A हो जाएगा, तो यानी कि -1/2 हो जाएगा बच्चे। तो अब क्या बोल रहा है, उभय द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण इतना के मूलों को योग और गुणनफल के बराबर है। तो यानी कि एक अल्फा बराबर -2 हुआ और बीटा का वैल्यू -1/2 हुआ। तो यहाँ पर अगला मूल निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालिएगा ना बच्चे, तो -2 -1/2 हो जाएगा, जो कि -5/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा ना, तो दो दो कैंसिल, माइनस माइनस, तो इनकी 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अल्फा बीटा का वैल्यू दे रहता है ना, तो उसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि आप लोग का आया आया है -5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि आप लोग का 1 आया बच्चे। तो 2x² प्लस 5x और प्लस 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? ये आपका किला रायपुर खेल महोत्सव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमय गैस बनाती है। वह रहस्यमय गैस कौन सी है? ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए 27 और इन का लघुत्तम समवर्तक 54 है, तो महत्तम समवर्तक 9 है, तो इन का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आपका 54 है बच्चे, और आपका एचसीएफ आपका 9 है। तो एक चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका एलसीएम देखिए, एलसीएम आपका 54 दिया हुआ है और एचसीएफ आपका 9 दिया हुआ है, तो ऐसा चीज को रखिए ना कि जिसका एलसीएम आपका 54 चला है, तो सपोर्टेड ऑप्शन में 54 रखते हैं बच्चे, ठीक है? तो यहाँ पर तो इसका एचसीएफ आपका कितना 27 चलेगा ना, तो 54 होगा नहीं। अगर आप 18 रखिए तो आपका एलसीएम भी 54 आ जाएगा, एचसीएफ भी आपका 9 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दिखे ना, तो आप डिफरेंट निकालिएगा और 90% क्वेश्चन आपका डिफरेंट से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, -2 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर भी आपका -2 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका -2 हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपका -4 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर भी आपका -4 करना पड़ेगा, जो कि आपका 21 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर भी आपका -4 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 व्यक्ति इतना एक सीधी पंक्ति में उत्तर के मुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं बच्चे? तो 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति को आप बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अब देखिए बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है,
एच बाएं सिरे से तीसरे स्थान, बाएं से पहला दूसरा तीसरा स्थान पर, तो यहां पर एच होगा। एच के दाई और ठीक बगल में, एच के दाई और ठीक बगल में आपका ए है, तो ए यहां पर हो जाएगा बच्चे। ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो डी यहां पर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान दूसरे स्थान पर आपका जी है, तो जी यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। तथा जी के ठीक बगल में एफ और सी बैठे हैं। देखिए जो आता है ना वो सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो के अलावा कोई भी चीज आ जाए बच्चे फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो यहां पर तथा जी के ठीक बगल में एफ और सी है, तो ए एफ और सी के बगल में आपका जी बैठा हुआ है, तो दो कंडीशन बनेंगे, एफ यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, तो एफ यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है। दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे चलेंगे। आगे बढ़िए। ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, तो ई यहां भी होगा, तो ई आपका यहां हो जाएगा। तो ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति, तो यहां पर एफ हो जाएगा बच्चे। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, तो यहां पर आपका एफ हो जाएगा, तो एफ को यहां से आप हटा दीजिए। अब देखिए, सॉरी, हाँ हो गया बच्चे। अब देखिए एक चीज मेरा बच गया, वो बचा कौन, तो ए हो गया, बी बच रहा है, तो बी को यहां पर आप लिख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, बी और एफ के बीच में, तो बी और एफ के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति कौन कौन है, तो ई है, एच है और ए है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाली सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। तो किसी का एग्जाम है जो कि मंडे को होता है, ट्यूसडे को होता है, वेडनेसडे को होता है, थर्सडे को होता है, फ्राइडे को होता है, सैटरडे को होता है, सैटरडे को ही लास्ट होते हैं, क्योंकि शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। आर की परीक्षा मंगलवार को होती है, तो मंगलवार को आर की होती है। पी और आर के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो पी को यहाँ पर होगा, पी और आर के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। क्यू की परीक्षा पी के ठीक ठीक पी के ठीक वाले दिन है, तो पी के ठीक बाद वाले दिन होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू। आगे बढ़िए। उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, तो यू से पहले यू यहां हो जाएगा बच्चे, और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद है, आर के ठीक बाद एस का यहां पर हो जाएगा। टी की परीक्षा किस दिन है, तो अब सारा तो मेरा बैठ गया, बचा कौन, तो टी बचा, तो टी को यहां पर बैठा दिया। अब देखिए पूछा क्या गया, टी की परीक्षा जो कि आपका हो जाएगा सैटरडे, जिसे हम लोग हिंदी में शनिवार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको सोल्व करके करना है बच्चे, और x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 7 पचे 35 माइनस 23 माइनस यहाँ पर 35 और माइनस 20 और प्लस x इक्वल टू 42। अब देखिए जो मतलब कि कट रहा है ना, उसको इधर 35 को उधर आप लेकर चल जाइए, तो माइनस 23 हो गया बच्चे, माइनस हो गया, और इसको कीजिएगा ना तो 15 प्लस x हो जाएगा, और 35 को इधर लाइएगा तो माइनस आपका क्या 7 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर माइनस हो गया 23 माइनस 15 माइनस x और 7, तो अंदर माइनस जाएगा तो माइनस 23 और प्लस 15 और प्लस x इक्वल टू 7, और यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर 8 हो गया, माइनस 8 प्लस x इक्वल टू 7। अब इधर से इधर जाएगा तो प्लस चल जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज को आपको याद करना है। पहला आपको रास्ता देखना, सेकंड में आपको वरीयता देखना। तो देखिए सबसे पहले वरीयता में इसको दीजिएगा, वरीयता ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू में। तो फर्स्ट में इसको देना, सेकंड में इसको देना, थर्ड में इसको देना। अब देखिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो डी से टी की ओर, तो डी यहां पर है और टी यहां पर है, तो देखिए रास्ता नहीं है फ्रेंड, ब्लॉक यहीं पर हो रही थी, ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। अब एच से बी की ओर, तो एच आपका यहां पर है फ्रेंड, और बी आपका यहां पर है, तो देखिए रास्ता है, और देखिए वरीयता में भी फर्स्ट को इसी को देना है, तो ये आपका सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
4 + 4 की पावर n + 5 बराबर 260 है, तो 5n + 3 का मान क्या होगा? तो अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो 5 के पावर वाला ही क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो 5 का पावर एक ही को है, जो कि 25 है, तो ऑप्शन एक आपका हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, हम एग्जाम में तो नहीं है, तो यहाँ पर हम पूरे अच्छे से सोल्व करके आप लोग को हम समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो दो तो देखिए, दो यहाँ पर हो रहा है आपका 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2n + 10 इज इक्वल टू, अब 260 को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चे? तो यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए इज इक्वल टू 260 है। अब देखिए 2 के पावर 4 है, जो कि इधर चल जाएगा, तो 2 के पावर 2n + 5, हाँ 5 दूनी 10 इज इक्वल टू आपका 250, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर 2n + 10 और यहाँ पर 2 के पावर 8 हो रहा है फ्रेंड। बेस सेम रहता ना, तो ऊपर वाला भी बराबर होता, तो 2n + 10 इज इक्वल टू 8 हो रहा है। तो 2n इज इक्वल टू आपका 2 हो रहा है फ्रेंड, आपका -2 हो रहा है ना बच्चे, तो n बराबर आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 5n + 3, तो यानी कि -1 + 3, तो यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? ये आपका कलकत्ता है, बॉम्बे है और मद्रास है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, दिए गए 3 अक्षर वाले अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, दाईं ओर से पहले अक्षर के समूह दूसरे अक्षर से बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं? दूसरे अक्षर, तो देखिए बच्चे, इसमें लैंग्वेज क्या बोल रहा है, दाईं ओर से पहले अक्षर, तो पहले अक्षर ये है, तो TED है। अक्षर समूह के दूसरे अक्षर, तो दूसरे अक्षर आपका ई है। और और बाईं ओर से, ई आपका बाईं ओर से है फ्रेंड, ठीक है। देखिए एक बार और आप लोग को बता, अब देखिए क्या बोल रहा है, दाईं ओर से पहले अक्षर समूह, तो दाएं है पहले अक्षर, तो RGE हो जाएगा। दाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर, तो आपका जी हो जाएगा। और बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर, तो आपका TED हो गया, तो इसका हो गया ई। तो इस दोनों के बीच में कितना है, तो ई के बाद आपका एफ होता है, तो एक ही अक्षर है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय भाषा संस्था में स्थित है, ये आपका मैसूर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यदि ए एक न्यून कोण है और tan² ए प्लस sec² बराबर 11 है, तो cot ए का मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए बच्चे, cot ए का वैल्यू पूछा है ना। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। तो आपका देखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा आपका एक होता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर एक होता है, sec² माइनस tan² थीटा बराबर एक होता है, और sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर एक होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक होता है, और sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और देखिए LAL KKA, यानी कि ई आपका साइन थीटा होता है, ये आपका कॉस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है, ये आपका कॉट थीटा होता है, ये आपका सेक थीटा होता है, ये आपका कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, और कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। इस सारे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखिए एक और फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कॉस होता है बच्चे, तो sin² बटा cos² होगा, प्लस सेक थीटा 1 बटा कॉस हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा हम यहाँ पर क्या बताते हैं, सेक इंटू कॉस बराबर 1, तो सेक बराबर 1 बटा कॉस होगा, वही चीज यहाँ पर लिखे हैं।
अब आगे बढ़िए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका 11 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसको आप कॉस में चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस है तो यहाँ 12 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, कॉस को आप x मान लीजिए, कॉस थीटा बराबर x मान लीजिए, तो इसको निकालिएगा ना तो 12 एक्स स्क्वायर बनेगा आपका माइनस एक्स माइनस 1, तो ये आपका होगा ना बच्चे, जो कि आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आएगा, जो कि आपका आ जाएगा ना, जो कि देखिए अब 12 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4x कॉमन लीजिए तो 3x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस 1, तो यहाँ पर प्लस 1 हो गया, तो 4x देखिए 4x प्लस 1 एक हुआ और एक हुआ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 1/3 हो गया और x बराबर एगो माइनस 1/4 हो गया, तो माइनस तो होगा नहीं, तो प्लस x/3 यानी कि cos थीटा बराबर 1/3 मेरा चला है बच्चे। cos थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 1/3। तो cos क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, तो ई आधार है, ई आपका कर्ण है, तो लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया तो 8, तो 2√2। अब देखिए cot थीटा बोला ना, तो जो कि आधार बटा आपका लंब होता है, तो आधार आपका कितना है 1 है बच्ची, लंब 2√2 है, तो 1/2√2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रत्येक को उनके संबंधित कारखाना के लिए सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन के आवंटित किए गए। रविवार को कोई व्याख्यान नहीं होता है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार को दिन आवंटित किया जाता है। दूसरे सबसे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार को दिन आवंटित किया जाता है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार को का दिन आवंटित किया जाता है। ठीक नीचे व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। व्याख्यान हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष है, तो यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं बच्चे, तो 2 4 6 लोग हैं, सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आगे बढ़िए, ठीक है। रविवार को कोई का व्याख्यान नहीं होता, ठीक है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार को दिन आवंटित किया जाता है, तो बी को सैटरडे को। आगे बढ़िए, दूसरा सबसे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार को दिन आवंटित किया जाता है, तो डी को फ्राइडे को। सबसे कनिष्ठ व्यक्ति को सी को सोमवार को, तो सी को मंडे को। आगे बढ़िए, ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्या देते हैं, तो 1 2 3, तो ई को यहां पर रखिए, ठीक है। व्याख्या देते हो तो एफ के लिए कौन सा दिन शेष है, तो एफ के लिए तो आपका 2 दिन शेष है बच्चे, एक आपका मंगलवार भी है, एक आपका बुधवार भी है, तो इसका तो आंसर मंगलवार बुधवार दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर मंगलवार दिया तो मंगलवार ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है, ये आपका परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से एक एक के अलावा अन्य सभी सही है, उस गलत कथन की पहचान करना है। तो पौधे में उनके अपशिष्ट उत्पादकों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शहनाज अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर 500 मीटर चलती है, तो पश्चिम घर से निकली है, पश्चिम दिशा की ओर 500 मीटर चलती है, वहां से वह बाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है बच्चे, तो 250 मीटर बाएं मुड़ के चलती है। आगे बढ़िए, फिर वह बाएं मुड़ती है और 750 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ती है और 750 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है, तो यानी कि घर के समीप ही पहुंच जाएगी। आगे बढ़िए, अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितना दूर है, तो अपने घर से जिसे शेर लगा रहेगा ना उसी को नजरों से देखना है, तो यहां से
पूरब दिशा की ओर है और कितना दूर है, तो 750 में 500 घटाइएगा ना तो आपका 250 मीटर आ जाएगा, जो कि 250 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किस यौगिक का निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? ये आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए, मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मक का कौन सा गुणसूत्र पूरक होता है? तो देखिए, अब आधे युग्मक यानी कि 22, देखिए मेल हो गया और फीमेल हो गया, तो 22 जोड़ी तक दोनों सेम रहता है बच्चे। जब 23वां जोड़ी होता है ना, तो अगर कोई मेल है ना, तो 22 प्लस एक्स और प्लस वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई होता है, ठीक है। और अगर कोई फीमेल है तो 22 एक्स एक्स होता है बच्चे। तो यानी कि क्या बोला है, मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मक का कौन सा गुणसूत्र होता है? तो 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 आपका 22 प्लस एक्स होगा या फिर 22 प्लस वाई होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, 22 प्लस एक्स एक्स, तो ये तो कंप्लीट है, तो ये तो होगा ही नहीं। 22 प्लस एक्स वाई, ये भी कंप्लीट है, ये भी आपका नहीं होगा बच्चे। 23 तो कभी होगा ही नहीं, तो 22 प्लस एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी विशेष डाटा में समुच्चय में माध्यिका और बहुलक इतना है, तो एक अनुभवज संबंध का उपयोग करते हुए उसी डेटा का समुच्चय माध्य का मान क्या होगा? तो एक फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो अब देखिए, जो जो दिया हुआ उसको आप सामने में लिख दीजिए। किसी समुच्चय माध्यिका और बहुलक, तो माध्यिका आपका 12 है, तो माध्यिका 36 हो गया और बहुलक आपका 15 है, इज इक्वल टू माइनस 2x। तो इसको जब घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका 11 आ जाएगा, न सॉरी 21 आ जाएगा, माइनस 2x। तो यानी माइनस माइनस गया, तो x बराबर आपका 10.5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इन विंडो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शुक्राणु और डिंबा का बाह्य निषेचन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। तो करंट अफेयर है। अब देखिए, ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलेटिक भी हैं? तो यानी कि देखिए, ऐसे कितने लड़के हैं, तो बॉय कौन सा है? तो ये वाला है, बॉय आपका है जो कॉलेज के विद्यार्थी है, कॉलेज का स्टूडेंट इस पार्ट को है, और एथलेटिक भी है। तो एथलेटिक आपका ये वाला है। तो कॉमन तीनों में कौन सा है? तो सिर्फ 9 वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस निकटतम, तो निकटतम बोलेगा ना फ्रेंड, तो उसका अप्रोक्स आपको लेना है। तो सपोर्टेड देखिए, अब देखिए बच्चे, 530 तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, लेकिन 529 आपका 23 का होता है, तो यहां पर लिखिए 23, ठीक है, प्लस 85 और डिवाइड 24 और गुने 4 माइनस, और देखिए 255 है, तो ये तो होता नहीं है, और 256 आपका जो कि 16 का होता है बच्चे, ठीक है, और डिवाइड 3 कर दीजिए बच्चे, जो हो रहा है बच्चे 624। अब देखिए, 16 में से आप 23 घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7 प्लस 85/6 हो गया, और डिवाइड 3, तो देखिए, और डिवाइड आपका 3 हो गया, तो 7 का 42, तो 42 प्लस 85 और बटा 6 और गुने 1/3 हो गया, तो 5 2 7 और 8 4 12 1, 5 2 7 बटा 18 हो गया। तो देखिए, 18 5 90, 18 छक अठोतल से 18 सते। अब देखिए, 18 सते 26 से होता है बच्चे, लेकिन 127 है तो थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए प्रॉक्स हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो देखिए, समस्थानिक को सही स्थिति, देखिए मेंडलीव ने सारा काम अच्छा किया था, लेकिन समस्थानिक को स्थिति ही छोड़ रहा था, तो इसलिए यही वाला उनका
नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है बच्चे। तो वर्ष 2018 में दिए गए गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। तो वर्ष 2018 और 2015 में गेहूं के उत्पादन का अंतर कितना? तो आपका 1,10,800, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? ये आपका स्टार्च पेपर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाटी के कुछ हिस्से, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले निचले ढलान, ओडिशा, हिमालय की तलहटी, बाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होते हैं? ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक कक्षा के सभी 40 छात्र उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 81वें स्थान पर है। तो इधर आपका बायां होता है बच्चे, और इधर आपका दायां होता है। तो अशोक दाएं सिरे से 81वें स्थान पर है। तो यहां पर 81वें स्थान है, अशोक है। आगे बढ़िए। जबकि अली बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। बाएं सिरे से 15वें स्थान पर आपको अली है। तो अशोक और अली के बीच में कितने छात्र हैं? तो टोटल आपका 40 है बच्चे। तो ये दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए। तो 21 15 जोड़िएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 21 प्लस 15 और प्लस 20 होता है बच्चे। तो 21 15 36, 4 40, यानी कि 20 बराबर आपका 4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी और एसी के मध्य बिंदुओं को मिलने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है, तो एडी की लंबाई क्या होगा? तो ये आपका 6 इकाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। नीचे दी गई कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, एकदम सही है बच्चे। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल के साथ अपग्रेड करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, ये भी आपका सही है। दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो SUJLAM TTKKBM। अब देखिए एस आपका कितना पर आता है? तो एस 19 पर आता है, यू 21 पर आता है, जे 10 पर आता है, एल आपका 10 पर आता, सॉरी एल 11 पर आता है ना बच्चे। ए आपका 1 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, के 11 पर, के 11 पर, बी 2 पर, एल आपका 12 पर। एल 12 पर आता है बच्चे, यहाँ पर 12 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस 1 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर -1 हो रहा है। तो +1 -1 +1 -1 हो रहा है, सारे में सेम कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर भी पहले +1 कीजिएगा तो आपका डी आ जाएगा, यू से -1 कीजिएगा तो आपका टी होगा। तो डी टी एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है? तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? इसके पहले एक प्रतीक है, पहले एक प्रतीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है। तो देखिए दोनों तरफ प्रतीक होना चाहिए बच्चे। तो बीच में संख्या दोनों तरफ प्रतीक होना चाहिए। तो एक तो आपका यहां पर है बच्चे। अब देखिए, और देखिए अब कहीं नहीं है, तो एक ही को है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो MODEST इसका कोडेड किया गया है QSHZNO के साथ। M 13 पर, O 15 के साथ, D 4 के साथ, E 5 के साथ, S आपका 19 के साथ, T आपका 20 के साथ, Q 17 के साथ, S 19 के साथ, H 8 के साथ, Z 26 के साथ, N 14 के साथ, O आपका कितना में आता है? तो 15 नंबर में आता है बच्चे। अब देखिए क्या रिलेशन हो रहा है, इस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर प्लस आपका 4 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर भी आपका +4 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर भी आपका +4 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बच्चे? तो यहाँ पर माइनस आपका हो रहा है ना, यहाँ पर आपका -5 हो रहा है बच्चे,
यहाँ पर भी आपका -5 हो रहा है, यहाँ पर -5 हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में 3 को +4 हो रहा है, लास्ट में 3 को -4 हो रहा है बच्चे। तो उस अनुसार m से +4 कीजिएगा तो q आ जाएगा, e से कीजिएगा तो i आ जाएगा, कीजिएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि दिए गए आंकड़े के लिए माध्य और बहुलक का अंतर 72 है, माध्य और माध्यिका और बहुलक के बीच के प्रयोगी संबंध का उपयोग करके इसके माध्य और माध्यिका के अंतर ज्ञात करना। तो देखिए फार्मूला याद रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम छूटेगा ही नहीं। तो देखिए क्या बोला गया है, यदि दिए गए आंकड़े के लिए माध्य और बहुलक का अंतर, तो माध्य और बहुलक माइनस बहुलक, माध्य और बहुलक का अंतर कितना 72 है, और माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का उपयोग करके इसके माध्य और माध्यिका का अंतर निकालना है। माध्य और माध्यिका का अंतर निकालना, ठीक है बच्चे। अब देखिए बहुलक बराबर आपका क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। तो यहां पर देखिए हमको माध्य और माध्यिका रह देना, बहुलक को हमको हटाना है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, माध्य -72 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए माध्य -72 इज इक्वल टू 3 माध्यक माध्यिका और -2 माध्य। तो यहां पर माध्य, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 माध्य -3 माध्यक का इज इक्वल टू आपका 72। 3 कॉमन लीजिए बच्चे, तो माध्य माइनस माध्यिका इज इक्वल टू आपका 72 हो गया। तो इसका 3 इधर जाएगा तो आपका 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है, ये भी आपका करंट अफेयर है। अब देखिए क्रम से 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं, तो 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए समानांतर क्रम में होगा तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट निकालना है बच्चे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 2 प्लस 1 तो यानी कि 3/20, तो r इक्विवेलेंट पलट जाएगा तो यानी कि 20/3 आ गया है। ठीक है, अब देखिए 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम से होते तो 1 सेकंड द्वारा परिपथ में आपूर्ति की गई ऊर्जा, तो हीट का क्या फॉर्मूला होता है, इट्स I स्क्वायर R T होता है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, देखिए भी आपका 6 वाट दिया हुआ है, तो ओम्स के नियम से आपका क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि देखिए आई तो भी बटा आर हो जाएगा, तो एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, तो आई स्क्वायर सॉरी आई के इक्वल टू भी बटा आर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए भी बटा आर तो यानी कि भी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर गुने आर और गुने टी हो जाएगा, तो भी स्क्वायर बटा आर और टी हो गया। तो भी आपका कितना है फ्रेंड, तो 6 वाट है, तो आपका हो जाएगा 36। आर आपका कितना निकला है, तो 20/3 और टी आपका 1 सेकंड दिया हुआ, तो 36/1 गुने 3/20, तो यानी कि तो यहाँ पर कितना छोटी 18 हाथ में 1 3 3 9 1 10 108/20, तो इसको कीजिएगा ना तो 5.4 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए सही क्रम को निरूपित करता है, ये आपका मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक सूर्य का प्रकाश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा, चोर तुरंत 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी ने 14 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया, तो 6 मिनट के दौड़ने के बाद उसके बीच की दूरी क्या होगा, तो आपका 50 मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड ये भी आपका हीट का क्वेश्चन है, तो क्या बोला क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए बी 6 वाट की बैटरी के साथ
श्रेणी क्रम में जोड़ा, यानी कि सीरीज में जोड़ रहा है। तो जब सीरीज में जोड़ता है तो आर इक्विवेलेंट होता है आपका R1 प्लस R2 होता है। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, जो कि 12 प्लस 24 जो कि आपका 36। अब देखिए यहाँ पर वोल्ट आपका 6 वोल्ट दिया हुआ है और टाइम आपका 1 सेकंड दिया हुआ है। तो हीट का जो कि फार्मूला होता है ना, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, तो देखिए V बराबर आई आर ओम्स के नियम से। तो यहाँ पर V बटा आर इक्वल टू आपका आई हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर रखिए V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर और इंटू आर इंटू टी। तो आर आर कैंसिल, तो V स्क्वायर बटा आर इंटू टी। अब यहाँ पर देखिए जो जो वैल्यू दिया है वो सारे को आप पुट कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36 और आर का वैल्यू कितना लाए तो 36 और टाइम कितना दिया है तो आपका 1 सेकंड है, तो मल्टीप्लाई 1 यानी कि आपका आ जाएगा 1 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति को सहमति प्राप्त हुई? ये आपका 1986, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और महत्तम समवर्तक एचसीएफ का अनुपात इतना है, उन संख्याओं का गुणनफल 432 है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तन का मान क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पर देखिए गुणनफल 432 होना चाहिए। देखिए एलसीएम एचसीएफ तो इसका हो जाएगा गुणनफल 3x स्क्वायर इक्वल टू 432। तो अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्ची, तो 4 या 42 4 या 12, तो एक्स बराबर आपका हो गया 12। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 या 36 और 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कुल कितने अग्र उपयोग हैं जो या तो खाद्य उपयोग है या फिर कोल्ड स्टोरेज है, तो यानी कि दोनों का कॉमन कौन सा है? तो एक 7 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 7 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 7 3 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए x माइनस 1/x बराबर 8 दिया हुआ है, आपका वैल्यू x माइनस 1/x क्यू का, तो इसका क्यू कर दीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो 8 हो जाएगा। और 8 का क्यू कितना होता है, तो 512 होता है बच्चे। तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू और यहाँ पर 512 और प्लस 24, जब जोड़िएगा ना तो 536 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेंडलीव द्वारा किस तत्व का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्व के नाम से पहले पहले शब्द एका को लगाकर किया गया था? ये आपका स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए ये आपका रेकरिंग का क्वेश्चन है और रेकरिंग वाला क्वेश्चन रेलवे में बहुत सारा शिफ्ट में देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है पूरा को पहले आप लिख दीजिए। अब देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं ना उसको आपको घटा देना है और जितना पर रेकरिंग है उसके बदले आपको 9 लिखना है और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले आपको 0 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 428/990। अब जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए। तो 1 दूनी 42 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका 495। तो ई ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा प्रकाश परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने की परिभाषा कर सकता है? ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप साइन चेंज करना है फ्रेंड, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो टेलीकॉम कंपनी डी के प्रबंधन ने अगले 2 महीने के लिए उनकी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय। अब देखिए कथन में कंपनी डी ने अभी अभी देश के सबसे बड़ी बड़ी परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, जिसके कुछ सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है और इसी समय पूरा करने के लिए उन्हें एक विशाल कार्यालय की आवश्यकता होगी। ये आपका सही नहीं, ये आपका गलत कथन है बच्चे।
अब देखिए सेकंड वाला में प्रबंधन में बदलाव के कारण कंपनी डी में नौकरी छोड़ने के लिए 12% की वृद्धि। डाटा का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो डाटा वाला क्वेश्चन हमेशा गलत ही होता, तो सेकंड बी हमेशा गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है, तो कंप्यूटर को सी से मानिए, रिमोट को आप आर से मानिए, टेलीविजन को टी से, मशीन को एम से इंडिकेट कीजिए, मशीन को एम से, कंप्यूटर को सी से। अब देखिए कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है, तो रिमोट को हम लोग आर से इंडिकेट किए हैं, तो रिमोट नहीं है। कुछ टेलीविजन मशीन है, सभी मशीन कंप्यूटर है, सभी मशीन कंप्यूटर, तो मशीन सभी मशीन कंप्यूटर है। कुछ टेलीविजन मशीन है, तो कुछ टेलीविजन मशीन है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कोई रिमोट मशीन नहीं है, तो कोई रिमोट मशीन नहीं है, तो ये आपका आपका सही होगा। अब देखिए कोई कंप्यूटर टेलीविजन नहीं है, तो कोई कंप्यूटर टेलीविजन नहीं है, ये भी आपका सही है, दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एन फेरो और प्रवाहित धारा आई आई वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम एन एल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था, ये आपका एम एन राय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से, जो कि महानदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका आपका +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो जे से जब +2 कीजिएगा ना, तो आपका एल होगा, और यहाँ पर देखिए 5 है फिर 9 है, +4 हुआ है बच्चे, यहाँ पर भी +4 हुआ है, तो अगला में भी +4 होगा, तो अगला में भी +4 हो जाएगा, जो कि 21, जो कि L21, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार को अपने माल का अंकित क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 8% छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो, तो इस कितना रखना चाहिए कि 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब देखिए कोई वस्तु 100 रुपया का है, 15% की प्रॉफिट है, तो 115 में वो अधिक करेगा, लेकिन बोल रहा है ना कि 8% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो, तो अगर वो वस्तु का रेट 125 रुपया होगा ना, तो 8% की छूट देने के बाद भी 115 रुपये में बेचेगा, और उसका 15% का प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य का उल्लेख नीचे दिया गया है, तो ई होगा आपका अब कोशिक ऊतक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो आपका 8 होता है फ्रेंड। इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 16, जब 64 में से 16 घटेगा तो 48 होता है फ्रेंड। 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, जब घटाएगा तो 55, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष के बाद भीम की आयु राम की आयु की दुगनी थी, राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या बोला, राम और भीम, तो यहाँ पर लिखिए राम और भीम। राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, तो भीम की आयु x मानेगा ना, तो राम का x - 6 होगा। अब देखिए 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 वर्ष जुटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3 और यहाँ पर हो जाएगा x + 3। राम की आयु 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम की आयु से दुगनी है, यानी कि राम की आयु से दुगनी है, तो यहाँ पर राम की आयु दुगना हो जाएगा, क्या बोला, राम से दुगनी होगी, तो अब देखिए इसको 2x - 6 = x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 9 हो जाएगा, तो भीम का आपका 9 हो जाएगा, राम का आपका 3 साल होगा बच्चे, तो किसका पूछा, तो राम का, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए घंटे वाली सुई 8 मिनट में कितना कोण बनाती है, जब भी आपको घंटे वाली सुई बोले ना, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और
तो आपका हो जाएगा कितना मिनट, दो तो 18 मिनट, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 9 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए यहाँ पर आपको 49 है, माइनस की जगह पर आपको आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डिवाइड की जगह पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करना है, और प्लस की जगह पर माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 60। अब देखिए 49 और प्लस 60 और माइनस 100, तो 109 हो गया और माइनस 100, तो जब घटाइएगा तो आपका 9 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव बाइकोट रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल नहीं, ई आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए CLEAR इसको कोड किया गया है ENGCT से, तो सी आपका, एल आपका कितना पर आता है, तो एल 12 पर आता है, ई 5 पर आता है, ए 1 पर आता है, और आपका 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, सी 3 पर आता है, जी 7 पर आता है, एन 14 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +2 हो रहा है बच्चे, सब में +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 और +2, तो इसमें भी आपको +2 करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है, तो किसी संख्या को x मानिए, यदि किसी संख्या का 1/3, ठीक है, स्वयं उस संख्या से 4 कम है, तो स्वयं उस संख्या को x मानिए, उस संख्या से 4 कम है। तो देखिए देखिए किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है। अब देखिए बच्चे, तो x/3 माइनस x बराबर -4, तो यहाँ हो जाएगा कितना, -2x/3 इज इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 2, तो हो जाएगा x बराबर आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक घुटने का नाम क्या, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए देवेंद्र एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ईश्वर वही काम को आपको 25 दिन में, दोनों का एलसीएम आपका 100 आ जाएगा, देवेंद्र का एफिशिएंसी 5 और ईश्वर का एफिशिएंसी आपका 4। अब देखिए अब दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं 2 दिन में, तो अब 100 काम करना है, तो दोनों तरफ को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कि आपका इधर 99 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 22 दिन। अब एक काम और बचा, जो कि कौन करेगा, दिव्येंद्र करेगा, तो 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एमपीसी एमपीएस होने पर निवेश गुणांक का मान क्या होता है, ये आपका 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए 2 रिपीट हो रहा है बच्चे, तो देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, तो 2 यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि पहला दूसरा तीसरा में 2 होना चाहिए, तो थर्ड में 2, एक यहाँ पर है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक यहाँ पर है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर ए बी बराबर ए सी, कौन सी बराबर कौन पी है, कौन बी बराबर क्यू है, तो दोनों त्रिभुज हो गए समद्विबाहु किंतु सर्वांगसम नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए 11 का 44 से है, देखिए 11 44 हो गया, 85 हो गया 129 हो गया, 181 हो गया, 236। अब इसको पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो कितना आ रहा है, 3 3 आ रहा है, और यहाँ पर कितना 1 4 आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 4 44 आ जाएगा बच्चे। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 9 2 11 और 17 52 आ जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा,
और 5 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो देखिए 11 तिया 33, 11 का डिफरेंट है, इसमें भी 11 का डिफरेंट है, इसमें भी 11 का डिफरेंट है, तो अगला भी 11 हो जाएगा जो कि 63 होगा। और 63 जब जोड़िएगा ना तो 34 और 34 और 2 299 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 व्यक्ति इतना प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, पी सबसे लंबा व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति है तो 1 2 3 4 5 6, तो पी सबसे लंबा व्यक्ति है, आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, तो पी सबसे लंबा व्यक्ति है और आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, तो आर केवल एक ही व्यक्ति से लंबा है बच्चे। अब देखिए बच्चे इसमें क्या बोला, आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, तो आर यहां पर होगा। आगे बढ़िए, यू से लंबा है, यू से लंबा ए से है, तो यू से लंबा आपका ए से है, आर से लंबा यू है, तो आर से लंबा यू है, और यू से लंबा आपका ए से है। ठीक 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच में है, तो टी यहां हो जाएगा, क्यू आपका यहां हो जाएगा। क्यू से लंबा टी है, क्यू से लंबा टी है, सभी 6 व्यक्तियों में किसकी लंबाई सबसे कम है, तो सबसे कम आपका क्यू का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फ्रेंड ये मेरा सेट नंबर 20 था, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।